Welcome back, dear students, in a new video of mathematics. Today, dear students, we are doing chapter number 2, fractions and decimal, and exercise second A. So we are on question number 8. So Kiran needed 3 pieces of red wool for a socks that she was knitting. Each piece had to be 5 by 6 meter. If she bought 4 3 by 4 meter of wool, how much wool did she have left over? ठीक है, तो ठीक है भाई, किरण को 3 पीस चाहिए थे. ठीक है, रेड वूल के. किरण को कितने पीस चाहिए थे? 3 पीस. ठीक है, अब एक पीस में 5 बाई 6 मीटर है. ठीक है, किरण को कितने पीस चाहिए थे? किरण को चाहिए थे 3 पीस. ठीक है, एक पीस में है 5 बाई 6. उसने क्या किया? उसने 4 3 बाई 4 मीटर वूल ले लिया. अब वो कह रहा है कि कितना बचा हुआ है. ठीक है, किरण के पास कितनी वूल बची हुई है. ठीक है, चाहिए थी 3 पीस. ठीक है, एक पीस है 5 बाई 6, एक पीस में है 5 बाई 6 मीटर, और कितनी ले ली? 4 3 बाई 4. अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच वूल डिड शी हैव लेफ्ट ओवर, कितना बचा हुआ है. तो ठीक है, एक पीस का है 5 बाई 6 मीटर, तो 3 पीसेस का क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं हम. ठीक है, एक का 5 बाई 6 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 बाई 6 दैट इज 5 बाई 2. 3 2 जा 6. ठीक है, अमाउंट ऑफ वूल शी हैड, कितना उसने लिया है? लिया कितना है? 4 इंटू 4 मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन दोनों में आप कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, यहाँ कर देंगे हम प्लस. ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3, तो मतलब 19 बाई 4 उसने लिया है. ठीक है, 19 बाई 4 उसने लिया है और 5 बाई 2 उसको चाहिए. तो कितना बचा? ऑब्वियसली बात है, हम माइनस ही करेंगे. ठीक है, इतना लिया है और इतना चाहिए, तो कितना बचा होगा? दिस माइनस दिस. ठीक है, अमाउंट ऑफ वूल लेफ्ट ओवर 19 बाई 4 माइनस 5 बाई 2. हाउ वी विल डू दिस वन? फर्स्ट वी हैव टेक द एलसीएम. 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 ही आता है. ठीक है, 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 टाइम. 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम. तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे. तो 19 बाई 4 माइनस 10 बाई 4, 9 बाई 4. इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. कैसे करके लिखेंगे? दिस वी हैव टू डू. ठीक है, 4 2 जा 8 एंड दैट रिमाइंडर इज 1. तो रिमाइंडर को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्वोशंट और ये डिविजर. ठीक है, now question number 9 is what portion of a sari can Jane paint in 1 hour if it required 7 hours to paint the whole sari in 1 by 2 hour in 3 by 4 hour. ठीक है, अब क्या है, एक जने साहब हैं, वो क्या करते हैं? साड़ी पेंट का काम करते हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि उसको एक साड़ी को पेंट करने में 7 घंटे लगते हैं. कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे. तो वो कह रहा है कि 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, और इस टाइम में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो देखो, आप पहले ये देखो कि फ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, टोटल कितना टाइम लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, 7 में से वो ये वाला पूछ रहा है. ठीक है, देखो फ्रैक्शन कैसे करके हम लिखते हैं बेटा? फ्रैक्शन क्या है? होल में से कितना पार्ट, तो होल कितना है? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7, होल कितना है? 7 है. और बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना, मतलब इसका एक डब्बा कलर कर दो तो कितना होगा? तो पोर्शन ऑफ द साड़ी शी कैन कंप्लीट इन 1 hour, दैट इज 1 by 7 ऑफ द साड़ी. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, कितने में कर देगी? 1 by 7. ये पूरा 7 डब्बा है, एक उसमें कर दो 1 by 7. ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि 1 by 2 आवर में कितना करेगी. तो ठीक है, 1 घंटे में 1 by 7 करती है, तो 1 by 2 आवर में कितना? मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले इसे क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इसे +1. 5 by 2 इंटू 1 by 7 दैट इज 5 by 14 of the 5 by 14 of the sari. ठीक है, पोर्शन ऑफ साड़ी सी कैन डू इन 1 by 3 by 4 hour. ठीक है, 1 घंटे में 1 by 7, तो इतने टाइम में कितना? पहले इसको मिक्स को आप नॉर्मल कर दीजिए. 4 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 7 by 4 इंटू 1 by 7. इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया. 1 by 4 ऑफ द साड़ी. इसका मतलब है 1 घंटे में 1 by 7 पोर्शन ऑफ द साड़ी पेंट हो जाएगी. 2.5 आवर में 5 by 14 पोर्शन ऑफ द साड़ी पेंट हो जाएगी. और क्या बोलते हैं, 1 3 by 4 आवर में 1 by 4 ऑफ द साड़ी पेंट हो जाएगी. ठीक है, now our next question is there are 2 bag of rice, one bag इतना and other bag weighs इतना. ठीक है, 2 बैग हैं चावल के, एक का वेट इतना है और दूसरे का वेट इतना है. 5 by 7 of the
टोटल वेट सोल्ड, ठीक है, 5/7 बेच दिया है। फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग राइस, ठीक है। तो आप ये क्या है, आप ये देखो कि 2 बैग हैं, एक बैग इतना है, एक बैग इतना है। 5/7 ऑफ द टोटल 5/7 ऑफ टोटल वेट इज सोल्ड, ठीक है। 2 बैग हैं राइस के, एक का वेट इतना है, दूसरे का वेट इतना है, और इन दोनों को मिला के 5/7 पोर्शन जा चुका है, तो रिमेनिंग कितना पोर्शन रहेगा, ठीक है, ठीक है। वेट ऑफ फर्स्ट बैग 76, 5/6 इतना ही है वेट, ठीक है। क्या किया, क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको कर दिया प्लस, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस करके ये 461/6 आया, ठीक है। वेट ऑफ सेकंड बैग 42, 2/3 kg, kg आप लगा दीजिए, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसे प्लस, ठीक है। तो 128/3 kg, तो पहले का वेट इतना है और दूसरे बैग का वेट इतना है। टोटल पूछ रहा है, तो टोटल वेट ऑफ 2 बैग, दोनों बैग का निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 6 की टेबल में 1 टाइम आता है 6, और 3 की टेबल में 2 टाइम आएगा। तो 2 टाइम आएगा तो ऊपर नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आया 717/6। तो ठीक है, टोटल वेट आया दोनों बैग का 717/6। 5/7 ऑफ द टोटल वेट इज सोल्ड, ठीक है। सोल्ड क्या कर दिया, 5/7 ऑफ द टोटल वेट, 5/7 इंटू 717/6, ठीक है। इतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये कहा कि देखो क्या बोल दिया है, यहाँ देखो फिर से क्या है, आपको ये चीज समझनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पोर्शन है। कितना बेच दिया है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बेच दिया है, ठीक है। 7 में से 5 बेच दिया है तो कितना बचा, 1 2 1 2 3 4 5 बेच दिया है, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2/7 हुआ कि नहीं हुआ। फ्रैक्शन यही तो है बेटा, फ्रैक्शन यही तो है। रिमेनिंग कितना हुआ, 2/7। अब टोटल वेट कितना है, 717/6। तो रिमेनिंग निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, 717/6 इंटू 2/7। आपको समझ आ रहा है कि 2/7 क्यों लिखा, क्योंकि 5/7 तो बेच दिया। फ्रैक्शन क्या होता है, 5/7 बेच दिया तो कितना बचा हुआ है भाई, 1 से तो आप माइनस करेंगे, 1 - 5/7, टोटल 1 में से करेंगे तो कितना हो गया। या फिर आप ऐसे डब्बे करके देख लीजिए कि ऐसे करके हमारे पास 7 डब्बे थे, 5 हो गए, तो रिमेनिंग कितना होगा, 2/7 होगा। तो 2/7, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, और 3 के टेबल में 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका है 34 1/7 kg। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका। पिंकी गॉट अ बेबी रैबिट एंड अ पप। 2 चीजें ली उसने, एक तो बेबी रैबिट ले लिया, ठीक है, और एक पप ले लिया। तो इसका बेबी रैबिट का जो वेट था वो 7/16 kg था, और ये पप का जो वेट है 3/4 kg है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स इज द पप हैवियर देन द बेबी रैबिट, कैसे करके होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ठीक है, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स पप इज हैवियर देन द बेबी रैबिट, क्या कर देंगे, वेट ऑफ पप ओवर वेट ऑफ बेबी रैबिट। 3/4 ओवर 7/16। आपको पता है कि डिवाइड वाला कैसे करना है, अगर डिवाइड वाला है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, बशर्ते नीचे वाले आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 16/7, ठीक है। 4 4 जा 16, यानी 12/7। तो पप इज 12/7 टाइम्स हैवियर देन द बेबी रैबिट। आई होप यू विल गेट everything up to that point. Be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.